नमस्कार शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आपने देखा है माह जुलाई से वेतन पत्रक का स्वरूप बदल गया है। जो प्रतिमाह है आप वेतन पत्रक अपने संकुल केंद्र में जमा करते थे, जिसके माध्यम से आपको वेतन प्राप्त होता था, उसका रूप बदल दिया गया है। नया वेतन पत्रक अब जारी किया गया है। उस वेतन पत्रक का प्रारूप यह होगा। अब वेतन पत्रक जो आप देंगे वह 21 विगत माह की 21 तारीख को वर्तमान माह की 20 तारीख तक देंगे। तो यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे। जैसे हम उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं जून से जुलाई का वेतन पत्रक, तो यहाँ आप लिखेंगे 21 जून 2026 से 20 जुलाई 2026 की स्थिति में ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर अब वेतन पत्रक जाएगा। ऑनलाइन उपस्थिति जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से आपने हमारे शिक्षक ऐप पर लगाई है, उसमें देखेंगे आप उपस्थिति विवरण, माहवार उपस्थिति विवरण जो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके अनुसार आप यहाँ पर दिन लिखेंगे। जैसे कार्यरत संस्था का नाम यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है। लोक सेवक का नाम, जो भी लोक सेवक आपके विद्यालय में पदस्थ हैं उनके नाम लिख लें और ट्रेजरी कोड लिख दें उनका। कुल कार्य दिवस, यह कार्य दिवस आप कहाँ से लिखेंगे? तो जो ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक आपने एजुकेशन पोर्टल 3.0 से प्राप्त किया है, जिसकी प्रति आपको यहाँ पर साथ में भी देना है। एजुकेशन पोर्टल 3.0 से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक या उपस्थिति की सीट आप किस प्रकार से निकालेंगे, उससे संबंधित वीडियो पूर्व में जारी हो चुका है। तो वह प्रिंट भी आप निकाल लें, क्योंकि इस वेतन पत्रक के साथ में आपको देना होगा। उसमें कुल कार्य दिवस दिए होंगे। अब ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस यह कहाँ से प्राप्त होंगे आपको? तो हमारे शिक्षक ऐप को आप ओपन करें, उसमें उपस्थिति विवरण होगा। उपस्थिति विवरण का जो बॉक्स होगा उस पर क्लिक करें। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको जुलाई की उपस्थिति प्रदर्शित होगी। जो कोने में एरो बना हुआ है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको जून मंथ की उपस्थिति भी प्रदर्शित होगी। तो एक रफ कागज़ पर आप जून मंथ में उपस्थिति के दिवस लिखें। ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस वह होंगे जो उपस्थिति विवरण में, हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति विवरण में ग्रीन कलर से दिन शो हो रहे होंगे, उन्हें आप काउंट कर लें। तो ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस और ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिवस, जैसे जो बॉक्स वहाँ पर रेड प्रदर्शित हो रहे हों, आपको देखना है वहाँ पर 21 जून से ही दिनों को गिने। 21 जून से 30 जून तक जो भी दिन होंगे, तो ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस अर्थात वहाँ पर ग्रीन जो भी बॉक्स होंगे, ग्रीन बॉक्स अर्थात आपकी पूर्ण उपस्थिति है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं यह बॉक्स है, इसमें ग्रीन कलर में जो दिन प्रदर्शित हो रहे हैं उन्हें लिखेंगे। और ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिन, ऑनलाइन अनुपस्थिति में कुछ रेड बॉक्स होंगे और कुछ ब्लू बॉक्स भी होंगे। ब्लू बॉक्स अर्थात उस दिन की आपकी उपस्थिति पूर्ण नहीं हुई है, तो वही भी दिन अनुपस्थिति में चले जाते हैं। ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिन काउंट कर लें आप और लिख लें। अब ऑफलाइन उपस्थिति के दिन, आपने विद्यालय की जो उपस्थिति पंजी है उसमें हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन किसी कारणवश अब हमारे शिक्षक ऐप पर उपस्थिति नहीं लगा पाए, जिससे वह बॉक्स ब्लू हैं या रेड हैं, लेकिन आप विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, तो उन ऑफलाइन उपस्थिति के दिवस भी आप यहाँ पर लिखेंगे। अब ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न होने का कारण लिख देंगे। जिस दिन रेड शो हो रहा है लेकिन आप विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, या ब्लू शो हो रहा है आप पूर्ण दिन विद्यालय में उपस्थित हुए हैं, लेकिन किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण या लोकेशन की समस्या के कारण या भूलवश आपने उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाई, तो वह उपस्थिति आपकी अपूर्ण रह गई। तो इस प्रकार से यहाँ कारण भी आप दर्ज कर दें कि जो ऑनलाइन उपस्थिति आपके द्वारा दर्ज नहीं हुई है वह आपने क्यों नहीं कर पाई। तो इस प्रकार से आप जून माह के दिन लिख लेंगे। उसके पश्चात एरो पर क्लिक करेंगे, उपस्थिति विवरण जुलाई मंथ का प्रदर्शित हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जुलाई मंथ। अब यहाँ हमें देख लेना है 1 तारीख से 20 तारीख तक, इनमें भी आप देख लें ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस वह होंगे जो बॉक्स ग्रीन प्रदर्शित हो रहे हैं। ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिन वही होंगे जून की तरह जो ब्लू या रेड प्रदर्शित हो रहे हैं। ऑफलाइन उपस्थिति देख लें, जो ऑफलाइन उपस्थिति पंजी में आपने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ऑनलाइन उपस्थिति में वह दर्ज नहीं हो पाए, तो उन दिनों को भी आप रफ कागज पर लिख लें। और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज ना होने का कारण जो हम पूर्व में भी समझ चुके हैं, अब आप यहाँ पर टोटल कर लें। जून मंथ में कुल कार्य दिवस कितने थे?
और जुलाई मंथ में कुल कार्य दिवस कितने थे उनका टोटल लिख दें। ऑनलाइन उपस्थिति आपकी जून मंथ में कितनी थी और जुलाई मंथ में कितनी थी उनका टोटल ऑनलाइन उपस्थिति दिवस में लिख दें। ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिन जून माह में अनुपस्थिति के दिन कितने हैं और जुलाई माह में अनुपस्थिति के दिन कितने हैं संबंधित शिक्षक के, उनका टोटल ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिन में लिख दें। अब ऑफलाइन उपस्थिति जून माह में और जुलाई माह में कितने दिन है उसे भी आप टोटल करके लिख दें और कारण आप लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप कुल कार्य दिवस, ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस, ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिवस और ऑफलाइन उपस्थिति के दिन लिखेंगे। अब यहाँ पर जो आप देखेंगे कुल कार्य दिवस, यदि आप संपूर्ण माह उपस्थित रहे हैं, कुछ दिन आपकी ऑनलाइन उपस्थिति के हैं, कुछ दिन ऑफलाइन उपस्थिति के दिन हैं, उन्हें मिलाकर कुल कार्य दिवस हो जाना चाहिए। या आपने किसी प्रकार का अवकाश लिया है तो कुल कार्य दिवस वह होंगे जो ऑनलाइन उपस्थिति दिवस होंगे, ऑफलाइन उपस्थिति के दिवस होंगे और अवकाश के दिवस होंगे। यह सब मिलाकर आपके कुल कार्य दिवस हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आप प्रत्येक शिक्षक की जानकारी यहाँ पर भरेंगे। तो आपको हमारे शिक्षक ऐप को ओपन करने की आवश्यकता होगी। हमारे शिक्षक ऐप पर जो है उपस्थिति विवरण का बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जून मंथ की और जुलाई मंथ की ऑनलाइन उपस्थिति के दिन वहाँ से काउंट कर सकते हैं। जैसा पूर्व में बताया है, रफ कागज़ पर आप लिख सकते हैं या वैसे भी योग करके आप यहाँ पर लिखेंगे ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस और ऑनलाइन अनुपस्थिति के दिवस, ऑफलाइन उपस्थिति के दिवस। तो कुल कार्य दिवस, ऑनलाइन उपस्थिति के दिवस और ऑफलाइन उपस्थिति के दिवस और आपके जो भी अवकाश हैं उन्हें मिलाकर कुल कार्य दिवस हो जाएंगे। तो प्रत्येक शिक्षक के आप इस प्रकार से यहाँ पर दिन काउंट करेंगे। अब आगे आप देखें माह यहाँ पर दिया गया है। आकस्मिक अवकाश यदि आपने लिया है तो दिनांक सहित उन्हें लिखें, दिन लिखें। चिकित्सा अवकाश यदि आपने लिया है तो किस दिनांक से किस दिनांक तक आपने लिया है, कुल कितने दिन का लिया है। अर्जित अवकाश, अब अवकाश स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न करें। यदि आपने चिकित्सा अवकाश लिया है, अर्जित अवकाश लिया है तो अवकाश आपने स्वीकृत भी करवाया होगा, तो अवकाश स्वीकृति आदेश की प्रति भी यहाँ पर संलग्न करना है। नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा लिए गए अवकाश की स्थिति, यदि नवनियुक्त शिक्षक हैं उनके द्वारा अवकाश लिए गए हैं तो उनकी भी स्थिति आप लिखेंगे। अनुपस्थिति के दिन यहाँ पर आप लिख देंगे। यदि अनुपस्थिति के दिन है बिना किसी कारण के तो उन दिनों को यहाँ पर लिखेंगे। अब संकुल प्राचार्य द्वारा वेतन रोकने की अनुशंसा यदि की जाती है तो यहाँ पर उन्हें टिप्पणी लिखनी होगी। यहाँ पर वेतन रोकने की अनुशंसा शाला प्रभारी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह वेतन पत्रक शाला प्रभारी के हस्ताक्षर से जाना है तो वेतन रोकने की अनुशंसा यहाँ पर की जाएगी यदि बिना कारण के कोई शिक्षक अनुपस्थित हैं। संबंधित शिक्षक का मोबाइल नंबर लिखेंगे। नीचे इस वेतन पत्रक पर प्रभारी हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर करने के उपरांत ऑनलाइन उपस्थिति का प्रिंट एजुकेशन पोर्टल 3.0 से प्राप्त करके इस वेतन पत्रक के साथ में संलग्न करेंगे। ऐसा पूर्व में आदेश भी जारी हुआ था और संकुल केंद्रों द्वारा सूचनाएं भी प्रसारित की जा रही हैं कि अब उपस्थिति पत्रक जो आपका मासिक उपस्थिति पत्रक होगा उसके साथ में एजुकेशन पोर्टल 3.0 से जो ऑनलाइन उपस्थिति की सीट है उसका प्रिंट निकाल कर वेतन पत्रक के साथ में जमा करना है। तो आपने देखा कुल कार्य दिवस, ऑनलाइन उपस्थिति दिवस और ऑफलाइन उपस्थिति के दिवस और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न होने का कारण सहित वेतन पत्रक को किस प्रकार से आप तैयार करेंगे और अपने संकुल केंद्र को भेजेंगे। यहाँ हम लास्ट में देख लेते हैं जो हमने उपस्थिति के दिवस देखे थे वह आप किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे शिक्षक ऐप को लॉगिन करना होगा। ओके पर यहाँ क्लिक कर दें, अपनी यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड लिखें और लॉगिन पर क्लिक कर दें तो एजुकेशन पोर्टल 3.0 यहाँ पर लॉगिन हो जाता है। तो हम लिखते हैं अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड आप लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ डैशबोर्ड ओपन होगा। अब आप देखें जो आपको उपस्थिति के दिन काउंट करना है वह कहाँ से आपको प्राप्त होंगे। तो नीचे आप देखेंगे उपस्थिति विवरण का ऑप्शन, यहाँ देख रहे हैं आप उपस्थिति विवरण एवं सारांश में उपस्थिति विवरण, इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उपस्थिति के दिन आपके प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इन दिनों को आपको काउंट करना है। यहाँ जैसे एक अवकाश लिया गया है जो स्वीकृत है और अन्य दिवस ग्रीन है, अर्थात यहाँ पर उपस्थिति आपकी पूर्ण है। इसी प्रकार से जून माह की उपस्थिति आप देखना चाहते हैं तो जो एरो आप देख रहे हैं एरो पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ जून माह की उपस्थिति भी प्रदर्शित होगी। यहाँ आपको 21 जून से दिन काउंट करना है। 21 जून को रविवार था तो 22 जून से
आप यहाँ पर उपस्थिति के दिन काउंट करेंगे। 22 को उपस्थिति पूर्ण नहीं हो पाई, अर्थात चेक इन किया गया लेकिन चेकआउट नहीं किया गया। 23 तारीख को उपस्थिति पूर्ण है, 24, 25, 27 अवकाश स्वीकृत है और 29, 30 पूर्ण उपस्थिति है। इस प्रकार से आप यहाँ पर दिन काउंट करेंगे। तो जून की और जुलाई की यहाँ से आप उपस्थिति प्राप्त करेंगे और जैसा वेतन पत्रक में बताया गया है किस प्रकार से आप दिनों का योग करेंगे तो उसे कर लें। तो इस प्रकार से हमारे शिक्षक ऐप की सहायता से जो आपने उपस्थिति लगाई है उस उपस्थिति को देखते हुए इस वेतन पत्रक को आप तैयार करें और संकुल के अंदर भेजें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। धन्यवाद।